नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बालाजी स्टडी क्लासेस से। आज क्लास 11th का एक जो चैप्टर समय संख्या चल रही थी उसका नेक्स्ट चैप्टर है 5.3 और इसमें हम लोग द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे और उसको हल करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो बाकायदा। मुझे आशा है कि आप लोगों की अच्छी सी द्विघात समीकरण होगी। एक उसमें दो मूल निकलते थे, उनकी मैक्सिमम पावर जो समीकरण की होती थी वो 2 होती थी और बस यही था। और उसको हम लोग सॉल्व करते थे नॉर्मल इस कैटेगरी का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरीके का हमारा द्विघात समीकरण होता है। अब क्या है, अब जो हमारा 11th में समय संख्या के बाद बोला गया है उसको समझते हैं। लेकिन पहला सवाल बोला गया है x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या बोला गया है, इसको हल करना है। 10 नंबर है, हम लोग 10 नंबर तक पढ़ते हैं। अब इसको हल करने के लिए क्या होता है, सिंपल x² इक्वल टू -3 एंड x इक्वल्स टू क्या हो गया -3। यही तो बना, कोई समस्या? अब बेटा ये देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी कि जो माइनस अंदर लग जाता है और बेटा अंडर रूट के बाद हमेशा प्लस माइनस में चलता है। ये चीजें हम लोग सीख चुके थे 10th में। तो प्लस माइनस चला तो x की जो वैल्यूज आ गई वो कितनी आ गई, एक आ गई प्लस का अंडर रूट -3 एंड दूसरी आ गई माइनस का अंडर रूट -3। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो i इक्वल टू होता है वो कितना होता है, माइनस का 1 होता है। क्या ये वो चीज नहीं लिखी हुई है? तो हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3i, एक तो ये वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू क्या हो गई माइनस का अंडर रूट 3i। तो दो मान इसके निकल है। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ओके, दूसरा सवाल है, बहुत प्यारा सा वो भी सवाल है। क्या लिखा है, 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा नंबर सवाल है, मिला। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें? फैक्टर तो हो नहीं रहे, क्यों? 2 एकम 2, 2 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने से 1 आए, गुणा करने से 2 आए, होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो बेटा एक बड़ा प्यारा सा नाम आप जानते हो, क्या जानते हो? श्रीधराचार्य नियम। ठीक है, बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। वो क्या बोलता है, वो कहते हैं कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारे धराचार्य जी बोलते हैं कि हम लोग इस ऐसे मूल निकाल लें तो इस तरीके से निकल चलता है। अब माइनस का भी इससे तुलना करते हैं, तो यहाँ से इस समीकरण से अगर a का मान निकाला जाए तो 2 है, b का मान निकाला जाए तो 1 है और c का मान निकाला जाए तो 1 है। वैल्यू पुट करिए तो x इक्वल टू -b कितना हो गया, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो n2 में 2 और c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया। अपॉन में कितना है 2a, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 दूनी 8, 1 माइनस 8 अपॉन 2a यानी 2 दूना 4। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 4। बेटा ये फिर वही प्रॉब्लम हो गई, माइनस बन गया तो इसको क्या ले सकते हो, x की वैल्यू 2 आ गई, एक -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 4। क्लियर? अब इसको दो जगह लिख सकते हो, कैसे कैसे मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। जो दो मान है इसके, एक हो गया -1 प्लस अंडर रूट 7i अपॉन 4, दूसरा कितना होगा -1 माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 4। ये बेटा आपका दूसरा सवाल लग गया। वीडियो पुश करिए, नोट डाउन करिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस 3x प्लस 9। क्या है, x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, अब वही चीज करते हैं, यहाँ पे तुलना करते हैं। तो आपके क्या निकल आया, a बराबर लिख देते हैं कि समीकरण की x² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 9 मिल गया। ठीक है, अब क्या करें, वही हमारे श्रीधराचार्य नियम। ठीक है, क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करिए, -b यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट यानी 3 त्रिका 9। डायरेक्ट कर रहा हूं, समझने का प्रयास करिए। 3 त्रिका 9 प्लस
प्लस माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9, ठीक है, ओके, अपॉन 2 है, ए की वैल्यू 1, तो क्या हुआ -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9, 9 चौको 36, कितना बचा, 9 में से 36 घटा कितना बचेगा माइनस का 27, बटे में कितना हुआ 2, एक्स की वैल्यू ये निकल आई। तो फिर वही चीज आ गई -27, हम लोग क्या ले सकते हो कि x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस बेटा 27 में 9 3 27 होता है, तो 9 को बाहर निकाल सकते हो, क्या हो गया 3 अंडर रूट 3 आई, क्यों माइनस को तो आई लिख सकते हैं अपॉन 2, बेटा इसको दो पार्ट में आप लोग डिवाइड कर लोगे, अब इतना तो आ ही गया, कौन कौन इसके मान हो गए, इसके मूल हो गए -3 प्लस 3 अंडर रूट 3 आई अपॉन 2, एक ये, दूसरा -3 रूट 3 आई अपॉन 2, प्लस माइनस लिखा होता है तो एक प्लस हो गया और एक, ठीक है, वीडियो पुश करिए, सवाल नोट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है -x² प्लस x और +2 इक्वल टू 0, ये तो है सवाल, ठीक है, क्या लिखा है -x² प्लस x +2 इक्वल टू 0, चौथा नंबर आपका ये सवाल है, ठीक है। फिर यहीं पे वही फार्मूला लिखते हैं, बार बार मैं रफ कर रहा हूँ, दिख रहा हूँ, क्या लिखा है श्रीधराचार्य नियम, तुलना किया जाए तो तुलना से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -1 निकलेगा, b इक्वल टू 1 निकलेगा, c इक्वल टू 2 निकलेगा। फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, -b कितना हुआ माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक करोगे, -4, a की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। एक बार और देखते हैं इसको, बेटा ये सवाल मैंने गलत नोट किया, ये -2 है, ठीक है, तभी मैं कहूँ कुछ गड़बड़ कैसे हो गया, ये -2 है, अपॉन में कितना हुआ 2a की वैल्यू -1, तो क्या हुआ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 दूनी 8, तो ये माइनस, ये भी -1 है, तो क्या हुआ -1 -2 प्लस, तो ये कितना बचा माइनस का 4 दूनी 8 अपॉन नीचे माइनस का 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। देखो बेटा प्रत्येक सवाल में क्या हो रहा है, अंडर रूट के भीतर -1 आ रहा है, तो ये केवल यही इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग आई यानी समित संख्या की बातें चल रही हैं। तो क्या हो गया -1 और आपका प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन -2, बेटा अब आप उसको दो भागों में बांट सकते हो, एक प्लस में वैल्यूज हो जाएगी और एक माइनस में वैल्यू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस और ये तुम्हारा कितना हो गया अंडर रूट 7i अपॉन -2, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई, ये दो इसके मूल निकल आए। तो हम लोग कहाँ तक प्रश्न पहुंच चुका है, हमारा 4 पहुंच चुका है, 6 और बाकी है, ठीक है। तो कुछ जो एक जैसे सवाल हैं उनको क्या छोड़ें, तो चलो नहीं छोड़ते हैं और इसी तरीके से सवाल लगा दें, दोनों एक साथ अब की बार कोशिश करेंगे। 5वें नंबर की बात करेंगे तो 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है आपका x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। अगर हम लोग इसके समीकरण से तुलना करें तो a की वैल्यू आपको पता है, a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा 3 और c बराबर कितना हो जाएगा 5। हमारे जो नियम है वो क्या है, श्रीधराचार्य रूल, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि x की जो वैल्यू है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बात करते हैं। तो क्या हुआ -b यानी कि 3 माइनस का हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 3 का 9 क्योंकि b का स्क्वायर माइनस 4 और a और c है, तो कितना हो गया 4 पंचे 20 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हुआ -3 प्लस माइनस अंडर रूट 20 में से 9 गया, कितना 9 में से 20 गया, कितना बचेगा -11/2, तो x की वैल्यू ये निकला। इसको अब दो पार्ट में बांट सकते हैं, तो x की वैल्यू ये क्या है, इसको दो पार्ट्स में आप बांट सकते हैं, क्या हो गया एक -3 प्लस एक अलग हो जाएगी माइनस ये, और 11 को क्या ले सकते हो आप अंडर रूट 11i अपॉन, ठीक है, आप लोग इसको लगा सकते हो, दो पार्ट्स में अलग अलग बांट सकते हो। अब आपका छठवां सवाल है, क्या बोल रहा है छठवां सवाल, कह रहा है कि x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, आपको ये बोल रहा है। तो यहाँ से अब बार बार a बराबर आपके सामने 1 है, b बराबर -1 है और c बराबर 2 है, इसकी तुलना के तहत हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो हमारे वही स्वामी जी श्रीधराचार्य नियम, क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम, तो नियम से x की वैल्यू निकाला जाए तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। मैंने इतनी बार ये धराचार नियम लिखा है तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस माइनस क्या हो गया +1 प्लस माइनस √b² यानी 1 माइनस 4ac, c की वैल्यू 2 है तो 4 दूनी 8 अपॉन 2a1। तो ये क्या निकल आया बेटा, x बराबर ये हो गया हमारा 1 प्लस माइनस √7i, नहीं इतना डायरेक्ट सही नहीं है, माइनस का 7 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2। बेटा ये दो वैल्यूज लिखी है, एक प्लस में यही चीज लिख सकते हैं और एक आप माइनस में लिख सकते हैं, दो मान निकल आए। ठीक है, अब हमारा सातवां सवाल है, वो क्या है, सातवां सवाल कह रहा है √2x²। हाँ ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि अंडर रूट प्रकट हो गया। √2x² प्लस कितना दिया गया है हमारा x और प्लस √2, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब ये सवाल थोड़ा अच्छा लगेगा लगाने में। अगर हम लोग तुलना करें तो क्या निकल आएगा, a बराबर √2, b बराबर हमारा 1 एंड c बराबर हमारा √2। किससे तुलना करते हैं, ये सामने जो लिखा होता है ax² प्लस bx प्लस c। फिर वही धराचार नियम, ठीक है क्या होता है वो लिखते हैं, धराचार नियम क्या लिखा, x की जो वैल्यू होती है वो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a यही होती है। वैल्यू पुट करिए, माइनस का b की जगह कितना है 1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू √2 एंड c की वैल्यू √2 अपॉन कितना हुआ 2√2। ठीक है, ये 4 बनाए चाहे आप कैसे भी बना लो। -1 प्लस माइनस √1 माइनस ये बेटा √2 कितना हो जाता है 2 तो 4 दूनी 8 बटे 2√2। तो क्या हुआ -1 प्लस माइनस ये कितना हो गया तुम्हारा माइनस का 7, वो भी रूट के अंदर और नीचे 2√2। क्या ये हमारी वही वैल्यू बार बार नहीं आ रही है, माइनस का 1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2। बेटा इसको आप लोग दो पार्ट्स में अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ये आ जाता है इसका मतलब दो मान उसके निकल आए, प्लस में अलग वैल्यूज हो जाएगी और माइनस में अलग हो जाएगी। अब आपके पास 3 सवाल बचेंगे, एक 8 नंबर और एक 9 नंबर और एक 10 नंबर। तो 8 नंबर क्या बोल रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सब कुछ एक ही जैसा है, बस थोड़ी सी संख्याओं में अलग कर देते हैं बस कुछ नहीं। 8 क्या बोल रहा है, 8 कह रहा है √3x² माइनस √2x एंड माइनस का प्लस का 3√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम इस समीकरण की फिर पुनः तुलना करें तो a बराबर निकल आएगा √3, b बराबर निकल आएगा माइनस का √2 एंड c बराबर है वो निकल आएगा 3√3। ये तीनों मान निकल आए। जब मान निकल आए तो हमारा फिर वही, क्योंकि सॉल्यूशन होता नहीं है, तो श्री धराचार नियम क्या बोलते हैं, नियम x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार तो रट गया होगा आपको। -b यानी माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस √b² √2 का स्क्वायर हमारा कितना हुआ 2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है √3, c की वैल्यू कितनी है 3√3, 4 थोड़ा सही से बनाया 4 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है √3। तो क्या हुआ √2 प्लस माइनस ये देखते हैं कितना हुआ 2 माइनस √3 कितना हुआ 3 त्रिका 9 चौको 36 बटे 2√3। तो क्या बचा हमारा √2 प्लस माइनस 36 कितना बचा माइनस का 34 बटे 2√3। इसको आप दो पार्ट्स में कर सकते हो, √2 प्लस माइनस √34i बटे 2√3। बेटा ये दो मान निकल आए, कुछ भी कठिन नहीं है सवालों में, एक ही चीज को बार बार दोहराया गया है और बाकायदा हम लोग 8 नंबर तक धीरे धीरे करके पहुंच चुके। अब 9 नंबर देखते हैं, उसके बाद 10 नंबर देखते हैं कितने कठिन है, क्या उसमें प्रॉब्लम होती है, क्या कुछ होता है देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, 9 नंबर कह रहा है x² प्लस x और प्लस का 1/√2 इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात करी गई। तो a कितना निकला यहाँ पे अगर तुलना करी जाए तो आपका a बराबर 1 है और b बराबर हमारा 1 है और c बराबर 1/√2। ये 1/√2 ही गड़बड़ कर देता है, दिमाग में उत्पन्न कर देगा कि अरे बहुत कठिन है। कुछ नहीं कठिन है, वही श्री धराचार नियम। ठीक है,
क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 1 माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 बटे, ठीक है, अपॉन 2a माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, इसको थोड़ा काट लेते हैं, ठीक है, या फिर क्या करें इसको, काट लिया जाए तो क्या होगा। अब यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे भी करने का प्रयास करेंगे। इसको अंडर रूट 2 जो बटे में इसको खत्म करते हैं यहीं पे, तो क्या करते हैं कि अंडर रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 2 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो क्या बचा, नीचे हुआ हमारा, ऊपर हुआ 4 रूट 2 और नीचे बेटा अंडर रूट 2 कितना बचा हमारा, तो यही तो बचा। क्या इसको कोई और मेथड नहीं है, क्योंकि हमारा 2a लिखो, 2 इंटू 1 ए की जगह 1, क्या इसका और कोई मेथड नहीं, क्योंकि जैसे दो में से घटाएंगे तो यहाँ घटने में दिक्कत कर सकता है, ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, हाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको अभी सवाल देखते हैं कोई और। देखो क्या कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल रही है -1 प्लस माइनस, अगर यहाँ पे लासा ले ले तो क्या होगा 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 और नीचे क्या चल रहा है आपका 2। क्या हम इसका अंडर रूट में अलग अलग कर सकते हैं, तो -1 प्लस माइनस, तो क्या बचा हमारा अंडर रूट में 2 माइनस 4 रूट 2 और ये अंडर रूट 2 हमारा, अरे काट दो ज़्यादा ठीक रहेगा, 2 से काटोगे ना तो क्या बन जाएगा, यहीं पे काट देते हैं, ठीक, 2 दूना 4, तो यहाँ पे ये स्टेप आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा इसको समझिएगा, क्या बचा आपका x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 रूट 2 बटे में 2, ठीक है। अब पोजीशन यहाँ पे है, अब एक में से 2 रूट 2 घटा रहे हो, तो रूट 2 घटाना बड़ा मुश्किल है, तो क्या करते हैं जरा समझिएगा, -1 प्लस माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा -1, तो क्या बचेगा 2 रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अब इस -1 को क्या लिख सकते हो आप, -1 प्लस माइनस ये हमारा 2 रूट 2 माइनस 1 और ये i और बटे में 2 और यहाँ पे x की वैल्यू। अब प्रश्न आएगा सर आपने ये क्यों किया, ऐसा क्या करना जरूरी था, बेटा हाँ जरूरी था, क्यों, क्योंकि 1 में से आप 2 रूट 2 घटा रहे हो, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक छोटा है और 2 बड़ा है, ठीक है। अब छोटे में से जब बड़ा घटाओगे तो क्लियर है कि वो माइनस में आंसर आएगा, तो ये मैंने क्या किया, मैंने माइनस का कॉमन ले लिया तो ये आई में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 में से 1 घटा रहे हो यानी 2 रूट 2 में से 1 घटा रहे हो तो पॉजिटिव बचेगा, यानी रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, जो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो हमारे रियल नंबर में चली जाएगी। आई को मैंने हटा दिया, बस इतना था। ये सवाल थोड़ा अच्छा था, थोड़ा सा पेचीदा था, कॉम्प्लिकेटेड था। अब हम लोग आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है और इसी के साथ ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। 10वां सवाल क्या है, उसी तरीके से है, ये भी क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2, ये तो है हाँ, और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट 2 एंड सी की वैल्यू कितनी है 1। वही हमारे श्रीधराचार्य नियम क्या कहते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो याद कर गए होंगे तुम लोग, माइनस बी की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1/2 अंडर रूट 2 का 2 होता है, माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, तो इनको हटा देते हैं, 1 इंटू 1 बटे में कितना हुआ 2 इंटू 1 यानी 1, माइनस का 1 अपॉन रूट 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो गया बेटा 4 दूनी 8 यानी 1 माइनस 8 बटे 2 और बटे में बेटा 2, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारा माइनस का 1 अपॉन रूट 2 प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया बेटा माइनस का 7/2 अपॉन में 2। इस माइनस की वजह से हमारा ये क्या चीज हो जाएगी, यहाँ रफ करते हैं और इसी के आगे लिखने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 2 आई अपॉन में 2। ये 2 अलग अलग बटे में कर सकते हो और यही हमारे दोनों मान निकल है। कठिन सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है
अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी सवाल लग जाएंगे। जितना प्रयास करोगे उतने सवाल लगते चले जाएंगे। अब आपका जो एक्सरसाइज है ये 5.3 कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी क्या है, देखते हैं आगे। विविध अध्याय 5 विविध प्रश्नावली, ठीक है। इसमें टोटल आपके प्रश्न है 20, है ना। और पहला सवाल है ये आई की घात 18 प्लस 1 अपॉन आई की घात 25 ऐसा कुछ करके। तो ये पहले जो एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ाई है उसके रूप में। चलो देखते हैं पहला सवाल लगा के क्या हम लोग लगा पाएंगे। बिल्कुल लगा पाएंगे, जब मन से पढ़ा है तो आप जरूर लगा पाओगे, ठीक है। तो विविध प्रश्नावली का पहला सवाल देखते हैं, बड़ा प्यारा सा है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है और आई की घात 18 लिखा हुआ है और प्लस 1 अपॉन आई की घात कितना लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है और ऊपर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। बेटा कह रहा है इसको सॉल्व करिएगा, पहला सवाल है और विविध प्रश्नावली का है, ठीक है। पहला सवाल विविध प्रश्नावली का ये है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि आई की घात जब 18 हो या कुछ भी हो तो उसके कितने के गुणांक में बनाते हैं, 4 के गुणांक में बनाते हैं। बेटा इसको 4 के गुणांक में बनाने की कोशिश करो तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 प्लस 2 बन गया 18, ठीक, वेरी गुड। अब प्लस ये क्या लिखा है, 1 की घात 25 अलग लिखा हुआ है और आई की घात 25 अलग लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, अब पूरे में पावर में 3 लगा हुआ है। अब बेटा 4 चौको 16, ये तो आई की घात 4 इक्वल टू 1 होता है तो बेकार हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे ब्रैकेट में आई की घात 2 बचा प्लस यहाँ पे क्या हुआ, 1 की घात कितनी भी हो आंसर कितना आता है 1 और आई की घात 25 को भी हम लोग करते हैं 4 की घात में, 4 गुणे 6 प्लस 1 और पावर में 3, 6 चौको 24 1 25, ये भी लिख गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, आई की घात 2, बेटा आई की घात 2 यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1 होती है, ठीक, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे केवल आई बचा। क्यों भैया आई क्यों बचा, क्योंकि 6 चौक 24, 4 जिसका गुणांक है वो खत्म हो गया, केवल 1 बचा और पावर में कितना है 3। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा -1 प्लस आई, अगर ऊपर गया तो आई की घात -1 हो गया। तो क्या करेंगे, आई यहाँ पे भी गुणा किया और आई की पावर यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आई हो गया, नीचे आई स्क्वायर हो गया। क्या हुआ आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता ही कितना होता है। तो ये क्या बचा -1 प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस में हो गया आई और पावर में 3। आपका जो इतना बड़ा लिखा था इतना बड़ा लिख के आ गया। अब क्या करें, इसका होल पावर जो क्यूब है उसको ओपन करिए। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या फिर इसको हटा दें, दूसरा तरीका देखते हैं क्या होता है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम लोग इसको फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो क्या लिखा है -1 माइनस आई का क्यूब इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस ये माइनस बी जो माइनस है तो माइनस लिखते हैं, माइनस आई का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए की जगह ये है तो a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, b की जगह -i प्लस 3 -1 और b स्क्वायर यानी -i का स्क्वायर। बेटा पूरी जो है एक एक स्टेप को फॉलो किया गया है। अब देखिए -1 का क्यूब माइनस का 1 प्लस -1 का क्यूब माइनस, तो ये माइनस हो गया। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है आपको याद हो तो आई क्यूब इक्वल टू हमारा क्या होता था, माइनस का आई होता था। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का आई हो गया, प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस आई, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दिया इसने माइनस का आई प्लस 3 इसको भी इसने माइनस कर दिया, ये क्या बचा तुम्हारा, और माइनस का आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी अभी मैंने बताई थी माइनस का 1, और ये माइनस से स्क्वायर से पहले ही माइनस खत्म हो चुका है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा -1 प्लस का 1, तो ये प्लस का 3। अब इसको सॉल्व करिएगा तो -1 प्लस का 3 तो क्या बचा 2, और यहाँ पे प्लस का आई एंड माइनस का 3 है तो माइनस का 2i। तो क्या हुआ यहाँ पे स्टेप देखते हैं 2 कॉमन 1 माइनस आई। बेटा ये हमारा सवाल का उत्तर है, बड़ा विचित्र है, बड़ा भी है, और ठीक है बेटा इतना
आप लोगों ने लिखा, आगे का समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे ये स्टेप लिखा, 2 से कॉमन लिया, तो जैसे 2 कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा 1 माइनस आई। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ। थोड़ा बड़ा है और एक एक स्टेप करके चलोगे तो आपको भी मिल जाएगा लग के। वो तो ये विविध प्रश्नावली का पहला सवाल था, तो इस कैटेगरी के सवाल मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। तो धीरे धीरे लगाते हैं सवाल को, धीरे धीरे 1 2 3 4 ऐसे करके सवाल मिलेंगे आप लोगों को। और मैं बात फिर कह रहा हूँ कि जो सवाल ना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए और उस सवाल को लिख दीजिए, या फिर प्रश्नावली डाल दीजिए, सवाल नंबर डाल दीजिए और उस सवाल को आपको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मिलते हैं आपको विविध प्रश्नावली के नेक्स्ट सवालों के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।